नाउ वी विल सी वन मोर टाइप ऑफ रिलेशनशिप. लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी है एंड उसके साथ एक और एंटिटी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एंटिटी. अब यहां पे रिक्वायरमेंट किस तरह से, तो रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉय के बारे में क्या कहा गया है कि एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट, and employee can work on more than or we can say many projects. यहाँ पे कहा गया है कि एक एम्प्लॉय एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है और उससे ज्यादा प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय में नेसेसरी है कि हर एम्प्लॉय एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पे होगा या फिर उससे ज्यादा पे भी होगा. सेम वे प्रोजेक्ट एंटिटी के बारे में, प्रोजेक्ट एंटिटी में क्या कहा गया है कि अ प्रोजेक्ट कैन हैव एटलीस्ट वन एम्प्लॉय और मोर देन वन एम्प्लॉय. सो दोनों साइड रिक्वायरमेंट सेम है. तो लेट अस मेक एन रिलेशनशिप. यहां पे एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, इस तरह से लिख सकते हैं. तो वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट. ओके, वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट इस तरह से. अब एम्प्लॉय यहां पे डिफाइन कर लेते हैं. तो E1, E2, E3, E4 एंड E5. ओके, एंड रिलेशनशिप यहां पे हम बता सकते हैं. लेट अस कंसिडर इन दिस वे. और प्रोजेक्ट है P1, P2 एंड P3. अब यहाँ पे रिलेशनशिप पहले से ही दी जाएगी कि प्रोजेक्ट पे कितने एम्प्लॉयज है. लाइक किस तरह से कि लेट अस कंसिडर P1 पे इस तरह से होगा. P1 पे वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय E1, E2, E3. P2 पे वर्क कर रहे हैं E2, E4 एंड P3 पे वर्क कर रहे हैं E3, E5. ओके, नाउ एज मैंने कहा कि एटलीस्ट वन एम्प्लॉय काम करेगा या फिर मोर देन वन एम्प्लॉय. तो यहाँ पे देख सकते हो कि एटलीस्ट वन एम्प्लॉय, दैट मीन्स E1, E2, E3, E4 एंड E5 कवर हो गए. एंड E2 P1 पे भी काम कर रहा है, P2 पे भी काम कर रहा है, E3 P1 पे भी काम कर रहा है, P3 पे भी काम कर रहा है. इस तरह से होगा. सो यहाँ पे अभी इसमें डायग्राम में यहाँ पे हम दिखा देते हैं. तो E1 वर्क्स फॉर P1, E2 वर्क्स फॉर P1. अब यहाँ पे एक और इश्यू आता है, लाइक डाउट आता है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली ये रिलेशनशिप का यहाँ से कनेक्ट क्यों नहीं कर सकते. बिकॉज every relationship in the entity is associated individually. यानी कि भले ही वो एक प्रोजेक्ट के साथ है लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप अलग होगा दोनों का. तो हम ऑलवेज यहाँ से अलग लेंगे. ओके, सेम नहीं लेंगे. एंड E3 वर्क्स फॉर P1. P2 के बारे में, तो E2 वर्क्स फॉर P2 एंड E4 वर्क्स फॉर P2. सेम वे P3 के बारे में है. तो E3 एंड E5. ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो कि वी हैव टेकन डिफरेंट एसोसिएशंस. नाउ हम डिग्री फाइंड करते हैं. तो डिग्री यहां पे क्या होगी, डिग्री होगी 2. ओके, लेट मी राइट हियर डायरेक्टली. आई एम राइटिंग डिग्री इज 2. ओके, एंड कार्डिनलिटी की बात करते हैं. तो कार्डिनलिटी क्या होगी, मैक्सिमम रिलेशनशिप एन एंटिटी कैन हैव एटलीस्ट वन एंड मोर देन. तो यहां पे अगर मैक्सिमम की बात की गई है तो मेनी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं. तो वी विल टेक मेनी. और प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में भी एटलीस्ट वन और मेनी एम्प्लॉयज. तो यहां पे भी M. अब यहाँ पे N और M अलग लिखे हैं. N और M का सिंपल मीनिंग है कि नॉट 0
नॉट वन बट मोर देन वन। ओके, एंड अगर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन के लिए आएगा मिनिमम एक एम्प्लॉय तो प्रोजेक्ट पे ही होगा, और प्रोजेक्ट पे भी एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट अगर है तो उसके साथ एक एम्प्लॉय तो एसोसिएट होगा, वरना प्रोजेक्ट होगा ही नहीं। बिना एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट नहीं होगा, और एम्प्लॉय कोई भी प्रोजेक्ट पे एसोसिएट यानी कि वर्क करता ही होगा। तो मिनिमम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवरी एम्प्लॉय इज पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेशन आएगा टोटल, और यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन आएगा टोटल, यानी कि पार्शियल पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट कहीं पे भी अलोन नहीं है, यानी कि एक प्रोजेक्ट अलोन नहीं है जिसके साथ एम्प्लॉय ना हो, और यहाँ पे एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जो प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट ना हो। सो टोटल पार्टिसिपेशन आएगा दोनों में। सो नाउ अब इसको ईआर डायग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ईआर डायग्राम में हम इंप्लीमेंट करेंगे इन सच अ वे, ओके, ये एम्प्लॉय है एंड ये प्रोजेक्ट, और रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन। ओके, नाउ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो यू कैन राइट n and m here और m and n here, doesn't matter, यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। एंड टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड है, तो यहाँ पे हम दे देंगे डबल लाइन दोनों साइड से। ओके, सो इस तरह से हम ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप को दिखाएंगे, और ये रिलेशनशिप को हम कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप टाइप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर डाउट्स है तो कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा।